गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका देव सर कोचिंग क्लासेस में। और ये हमारी एक्स्ट्रा क्लास है। इसमें आज हम कवर कर रहे हैं हिंदी के क्वेश्चन। जैसा कि आपका 7 तारीख को पेपर है, तो देव सर कोचिंग क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, आज होली है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं देवेंद्र सर आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आज आपका तैयारी करवानी थी, कुछ डाउट क्वेश्चन थे, तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा क्लास रखी हुई है। इसमें हम समझ रहे हैं हिंदी, और 2026 के कुछ क्वेश्चन हैं जो हमारे एमपी बोर्ड में भी पूछे गए हैं कई सारे, और एमपी बोर्ड के साथ साथ मॉडल पेपर में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं। बच्चों का कहना है मॉडल पेपर से कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जब तक हमारे पास पेपर सेट नहीं आता, पेपर नहीं पहुंचते, तब तक हम कुछ भी संभावित नहीं बता पाते हैं कि पेपर कहाँ से आएंगे और क्या पूछे जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन निकल के आया है, नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता से कई सारे क्वेश्चन बन के आते हैं, कभी विशेषताएं, कभी नई कविता क्या होती है, कभी डेफिनेशन, परिभाषाएं। कुछ आंसर हमें मिलते हैं, कुछ आंसरों में हमें दिक्कत आती है। पूर्णांक इसमें यानी कि दिए गया जो है क्वेश्चन वो 2 नंबर का है। और इसमें देख रहे हैं हम आंसर जानेंगे। नई कविता 1950 के बाद, यानी कि जो 1950 का सत्र था, 1950 का जो चालू हुआ, तो 1950 के बाद की जो ईयर आई, 1950 के बाद जो सालें हैं, उन सालों में जो भी कविताएं लिखी गई, जो भी हमारे लेखन कार्य किए गए, वो सब किस में जाएंगे? हमारे नई कविता। तो 1950 के पहले का जो भी लेखन कार्य चलता था, जो भी विधियां चलती थी, जो भी राइटिंग चलती थी, वो सब अलग है। लेकिन उसके बाद यानी कि 1950 के बाद, जैसा कि इसमें हमने बीच में ब्रैकेट में लिख दिया है, 1950 के बाद जो भी लेखन प्रक्रिया हुई है वो नई कविता के नाम से जानी गई। और उसकी 2 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। लघु क्या होता है? छोटा, छोटा रूप है ना, मिनिमाइज रूप, यानी कि जो छोटा रूप होता है। और यहाँ पर मानववाद या आम आदमी को महत्व, तो लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। तो ये पूरा शब्द का यदि हम देखें, लघु यानी छोटा होता है, मानव यानी इंसान होता है, वाद यानी कि उसको जो रिस्पेक्ट होती है, उसकी जो महत्व होता है, उसकी प्रतिष्ठा या उसका जो कल्चर या उसकी जो बढ़ने वाली आम आदमी को महत्व। तो एक सामान्य नॉर्मल व्यक्ति को जितना महत्व देना चाहिए हमें 1950 के बाद नई कविता में, वो इसमें मिलता है। और वो इसकी विशेषता है नंबर 1, पहली विशेषता। इसमें असाधारण महानायक के स्थान पर, असाधारण यानी नॉर्मल सा नायक, महानायक के स्थान पर साधारण मानव, लघु मानव के जीवन। यानी कि हमने देख लिया बहुत सारे बड़े बड़े, हमने कई सारे राइटरों को पढ़ा, कई सारे विशेष लोगों को पढ़ा, तो हम यहाँ महानायक की बात नहीं कर रहे हैं। उसके स्थान पर कोई भी साधारण व्यक्ति की यदि बात चल रही है कविता में, उसके स्थान पर कोई भी साधारण व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ पाया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? लघु मानव। उसके जीवन, उसकी संघर्ष, उसकी भावनाएं, उसकी अनुभूतियां। अनुभूतियां मतलब होता है क्या फील कर रहा है वो, जब वो हमें बताएगा। एक साधारण नॉर्मल मानव जब हमें कुछ अपनी अभिव्यक्ति सुना रहा है, तो उसकी अनुभूतियों को हम प्रमुखता देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा लघु मानववाद की प्रतिष्ठा या आम आदमी को महत्व। तो इसमें हम महानायक के स्थान पर, यानी कि जो बड़ा लीडर है, बड़ा व्यक्ति है, बड़ी उसकी बातें चल रही थी, तो उसके स्थान पर हमने केवल एक छोटे व्यक्ति की बातों को यहाँ पर महत्व दिया। और वही हमारे लिए उसकी भावनाएं, उसका जीवन संघर्ष, उसके अनुभूतियां, इनको हमने प्रमुखता दी। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा है क्षणवाद को महत्व। क्षण क्या होता है? कुछ पल जो कम समय के लिए होते हैं, वो क्षणवाद है। क्षणवाद को महत्व। नई कविता में जीवन के किसी एक क्षण को पूरी समग्रता से जीने और उसे ही सत्य मानकर अभिव्यक्त करने पर जोर दिया जाता है। हमारा कोई भी क्षण है, जैसे कि मान लीजिए आप बाल अवस्था में होते हैं, तो बच्चे के रूप में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के रूप में वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और बड़े होते हैं तो अपने व्यवसाय या मान लीजिए अपने परिवार, जो भी हैं, अपनी अभिव्यक्तियां या अपने काम, उनमें हम कुछ क्षण के रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ एक टाइम तक चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। व्यवसाय की जो लाइफ है वो भी व्यक्ति की प्रॉपर बदलती रहती है। तो यहाँ पर जो स्ट्रगल व्यक्ति कर रहा है उसको भी देख सकते हैं, या अपने क्षण के हिसाब से या अपने कुछ समय के हिसाब से उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नई कविता में क्या कहा गया है? जीवन के किसी एक क्षण को पूरी समग्रता से जीने और उसे ही सत्य मानकर अभिव्यक्त करने पर पूरा जोर दिया गया है। कई सारी पंक्तियां आपने पढ़ी होंगी, बच्चों की पंक्तियां भी अपन ने पढ़ी हैं। कुछ आपके चैप्टर हैं, पतंग वाला भी है, उसमें भी बताए गए हैं बच्चों के खेलने के, क्रीड़ा के, कई सारे ऐसे चैप्टर हैं।
ना कि केवल चिरंतन शाश्वत विषयों पर। तो हम चिरंतन यानी लंबे विषयों की बात नहीं कर रहे हैं, शाश्वत यानी कि लंबे इतिहास ग्रंथों की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ समय के लिए जो बताए गए प्रॉपर हैं वो क्षणवाद को महत्व दिया जाता है। हम समझ गए होंगे कि नई कविता जो रहती है उसकी विशेषताएं हैं, और उन विशेषताओं में हमसे दो विशेषताएं पूछी गई हैं। नई कविता को किसके द्वारा दर्शाया गया है? 1950 के बाद लिखे गए जो भी ग्रंथ, जो भी कविताएं हैं वो सब क्या हैं? नई कविताएं। इसमें पहला पॉइंट आता है लघु मानवता या मानववाद। आम आदमी को महत्व दिया जाता है, उसकी भावनाएं, उसकी अभिव्यक्तियां, उसका जीवन संघर्ष, इन सबको हम इसमें पहले पॉइंट में देखते हैं। दूसरा क्षणवाद है। क्षणवाद यानी कि जो अपने लाइफ स्टाइल जीने की जो प्रक्रियाएं हैं वो पल पल बदलती रहती हैं, और उन पलों में हम यहाँ पर समग्र जीवन जो भी अपनी काम करते हैं उसी में अपन इसको क्षण प्रति क्षण के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, अपनी अभिव्यक्ति को डिवाइड कर देते हैं। तो ये दो पॉइंट हैं विशेषताओं को दर्शाने वाले नई कविता को। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन आंसर सहित समझ में आया होगा। 2 नंबर सेटिस्फाई, जैसा कि हम पहले से ही आपको बता रहे हैं, जब भी हम आंसर लिखते हैं पॉइंट में लिख रहे हैं, और प्रत्येक सेटिस्फाई आपका एक पॉइंट आपको 1 नंबर देता है, दूसरा लिखा हुआ 2 नंबर देगा। 2 नंबर में ये बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। आपका आए तो आप इसी प्रकार से उसको जमा करके लिखें, लिखे हुए पॉइंट को अंडरलाइन करें। अगली लाइन लिख रहे हैं तो नीचे से थोड़ा सा उसके विषय में मैटर लिखें, और ऐसा यदि आप लिखेंगे तो पूरे 2 नंबर आपको मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यदि आपको ऐसा लगता है तो इस पर कमेंट कर सकते हैं, और भी इसी प्रकार के हम एजुकेशन वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।